हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। आज की क्लास में बच्चों हम डिस्कस करेंगे अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बोलते हैं और रिएजेंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। लिमिटिंग रिएक्टेंट और रिएजेंट बोथ आर सेम थिंग। तो बच्चों सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है? वो रिएक्टेंट जो हमारी रिएक्शन में कम्प्लीटली रिएक्ट कर जाए उसे हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट। तो क्या लिखते हैं बच्चों? द रिएक्टेंट विच completely reacts in a reaction, completely reacts in a chemical reaction in the reaction is called limiting reagent. Is called limiting reactant or limiting reagent. Limiting reactant. ओके उसके बाद बच्चों फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल समझाती हूँ मैं आपको। जैसे मेरे पास है बच्चों हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ वाटर विल टेक्स प्लेस, ठीक है। बैलेंस करेंगे इक्वेशन को तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा बच्चों? 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर विल टेक्स प्लेस। अब देखो बच्चों, अगर मेरे पास ये तो है स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है, जो हमने इस यहाँ पे बैलेंस की है केमिकल इक्वेशन, उसके अकॉर्डिंग हमने ये चीज़ लिखी है। अब अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास है यहाँ पे 5 ml है मेरे पास हाइड्रोजन और बच्चों 5 ml ही है मेरे पास ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये बताओ इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा? तो हम कैसे देखेंगे, कैसे हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा? देखो बच्चों यहाँ पे 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन reacts with how many volumes of hydrogen? 2 वॉल्यूम, ठीक है। इट मीन्स ऑक्सीजन के 1 वॉल्यूम को हाइड्रोजन के कितने वॉल्यूम रिक्वायर्ड है? 2 वॉल्यूम्स। तो 5 ml अगर मेरे पास हुई ऑक्सीजन, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद हाउ मेनी ml ऑफ हाइड्रोजन? 5 × 2, यही हो जाएगा ना बच्चों, 10 ml के साथ रिएक्ट करेगी। मीन्स 5 ml ऑक्सीजन को कितने ml हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है रिएक्ट करने के लिए? 10 ml। बट प्रेजेंट कितने हैं? 5 ml। तो मतलब 5 ml तो यहाँ पे क्या है? शॉर्टेज है, मतलब 5 ml तो कम रह गया। तो इट मीन्स ये पूरा का पूरा 5 ml क्या हो जाएगा? कम्प्लीटली रिएक्ट हो जाएगा। ये 5 ml पूरा का पूरा क्या हो गया? कम्प्लीटली यूज्ड हो गया ये रिएक्शन में, मतलब कम्प्लीटली रिएक्ट हो गया रिएक्शन में। तो हम इसलिए यहाँ पे हमारे पास बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? हाइड्रोजन विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ बताया है कि हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं कि हमारी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या है बच्चों? हाइड्रोजन। और हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही हमारे पास क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विल टेक्स प्लेस। मतलब अगर मुझे इस रिएक्शन में ये बताना पड़े कि यहाँ पे जो वाटर का वॉल्यूम है, वाटर कितने अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो मैं किसके अकॉर्डिंग बताऊंगी बच्चों? हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग। अब देखो हाइड्रोजन 5 ml था ना, इसके 2 वॉल्यूम से कितने वाटर प्रोड्यूस होते हैं? 2 वॉल्यूम ही, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे भी 2 वॉल्यूम है, यहाँ पे भी 2 वॉल्यूम है। अगर बच्चों इसका 5 ml है तो मेरे पास यहाँ पे भी कितना प्रोड्यूस होगा वाटर? 5 ml ही प्रोड्यूस होगा, इसकी फॉर्मेशन भी 5 ml ही होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 वॉल्यूम्स गिव्स 2 वॉल्यूम्स, 1 वॉल्यूम गिव्स 1 वॉल्यूम, 5 ml गिव्स 5 ml, ठीक है। यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है आपको। तो इसमें यही चीज़ है बच्चों। तो ये हमारे पास क्या तरीका हुआ लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करने का। और ऑब्वियसली है कि जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा? प्रोडक्ट हमेशा किसके अकॉर्डिंग बनता है? उस रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग जो हमारी रिएक्शन में कंप्लीट रिएक्ट कर चुका है, ठीक है। जो कंप्लीट रिएक्ट ही नहीं किया तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ी ना प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो आओ अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों इसके ऊपर। इम्पॉर्टेंट है, ये NCERT का है। देखो 50 kg ऑफ नाइट्रोजन, 50 kg ऑफ डाई नाइट्रोजन एंड 10 kg ऑफ डाई हाइड्रोजन
are mixed to produced अमोनिया। ठीक है, कहता है कि 50 kg नाइट्रोजन है, 10 kg हमारे पास हाइड्रोजन है, और दोनों मिक्स होकर के क्या बनाते हैं? अमोनिया। क्या कहते हैं बच्चों इस प्रोसेस को? हेबर्ट्स प्रोसेस। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, अमोनिया गैस। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। ठीक है, और क्या पूछा बच्चों उन्होंने? आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट ऑल्सो। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास कि 50 kg नाइट्रोजन जब रिएक्ट करती है 10 kg ऑफ हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, और मिक्स होके क्या बना देती है बच्चों? वो अमोनिया की फॉर्मेशन करती है। और हमें क्या बताना है? कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, एंड ऑल्सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट ऑल्सो इन दिस सेक्शन। तो सबसे पहले बच्चों हमारा काम क्या है? केमिकल इक्वेशन को लिखना, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखना। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखोगे आप सबसे पहले। तो देखो क्या बनेगी इक्वेशन? N2 प्लस H2 रिएक्ट्स टू फॉर्म अमोनिया NH3। अब इसको बैलेंस करो बच्चों, बैलेंस करेंगे 2N2, ठीक है, सॉरी यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है? 2, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए बच्चों? 6, तो यहाँ पे 3। ये नहीं आएगा बच्चों। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया NH3। तो ये बना बच्चों हमारे पास। ठीक है, अब देखो इसका अमाउंट कितना दिया हुआ है मुझे? 50 kg दिया हुआ है। हाइड्रोजन का अमाउंट कितना दिया बच्चों मुझे? 10 kg गिवन है। ठीक है, और मुझे इसका अमाउंट मुझे फाइंड आउट करना है कि कितना बनेगा, कितना फॉर्म होगा यहाँ पे इसका अमाउंट, ये मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले काम है बच्चों मेरे पास, मुझे ये फाइंड आउट करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है मेरा इस रिएक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें मास गिवन है ना बच्चों, 50 kg 10 kg अमाउंट गिवन है, तो इनका भी हम मास फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो देखो नाइट्रोजन N2 का मास कितना हो जाएगा? 14 × 2 दैट इज 28 ग्राम। हाइड्रोजन का मास कितना जाएगा बच्चों? 3 × 2 दैट इज 6 ग्राम। यहाँ पे कितना जाएगा बच्चों? 2 × 17, क्योंकि 40 नाइट्रोजन के लिए और 3 हाइड्रोजन के लिए, तो कितना जाएगा बच्चों? 34 ग्राम। ये तो हमने अपनी इस इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखा है। ठीक है, तो देखो बच्चों ध्यान से देखो, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर हाउ मेनी ग्राम ऑफ हाइड्रोजन? 6 ग्राम। ठीक है, यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दें, क्या लिखेंगे? 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन reacts with hydrogen, how many grams of hydrogen? 6 gram. 1 gram of nitrogen reacts with how many grams of hydrogen? 6/28। अब बच्चों मेरे पास क्या है? 50 kg, तो इसको ऐसे लिख लो 50 × 10³ ग्राम। kg को किस में कन्वर्ट कर लिया? ग्राम में। 50 × 10³ grams reacts with how many gram of hydrogen? 6/28 into 50 × 10³ ओके, तो यहाँ पे बच्चों मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर इसको कैलकुलेट करो। ठीक है, 2 3 × 6 14, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? 2 7 यहाँ पे 25, 75/7 × 10³। ठीक है, अप्रोक्स आंसर निकाल लेंगे बच्चों। 7 × 7, ठीक है, यहाँ पे 0 7, ठीक है, 10 पॉइंट यही आ जाएगा ना, 10.71 और 4, ठीक है, समथिंग ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, 7 × 7 7 4 28 × 10³ अगर मैं कैलकुलेट करूँ बच्चों तो ये आ जाएगा 10,714 ग्राम। ठीक है, मतलब 50 kg 50,000 ग्राम नाइट्रोजन को कितने ग्राम हाइड्रोजन के रिक्वायर्ड हैं? 10,714 ग्राम, अप्रोक्स दिस मच।
बट हमारे पास अवेलेबल अमाउंट कितना है बच्चों, हमारे पास सिर्फ 10,000 ग्राम है। 10 kg को कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा 10,000, और चाहिए कितना 10,000 से ज़्यादा चाहिए। इट मीन्स जो मेरे पास 10,000 ग्राम मेरे पास हाइड्रोजन गिवन है वो क्या हो चुका होगा, कम्प्लीटली रिएक्ट हो चुका होगा रिएक्शन में, ठीक है, क्योंकि है तो कितना ओनली 10 kg, ठीक है, और चाहिए कितना 10.714 kg, ठीक है, या फिर ग्राम्स में बात कर लेते हैं। हमारे पास चाहिए कितना 10,714 ग्राम, और हमारे पास है कितना 10,000 ग्राम है, ठीक है। तो इट मीन्स कम्प्लीटली रिएक्ट कौन किया रिएक्शन में, हाइड्रोजन। तो इट मीन्स बच्चों हमारे पास हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी चीज़ आती है आपको समझ में। तो यहाँ पे हमारे पास हुआ लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया बच्चों हमारे पास हाइड्रोजन, ठीक है। लिमिटिंग रिएक्टेंट इज, या लिमिटिंग रिएजेंट बोल दो बच्चों इसको, लिमिटिंग रिएजेंट मेरे पास हो गया डाई हाइड्रोजन, ठीक है। अब मेरे पास रिएक्शन क्या थी बच्चों, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ये रिएक्शन थे मेरे पास, ठीक है। और मैंने आपको बोला है कि जो प्रोडक्ट बनेगा ना बच्चों वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग बनेगा, अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो अब लिमिटिंग रिएजेंट मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, वो कितना है हाइड्रोजन। तो जो अमोनिया का अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग। तो कैसे लिखेंगे, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन अमोनिया प्रोड्यूस, द अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस दैट इज 34 ग्राम। 1 ग्राम से कितना फॉर्म होगा 34/6, और 10,000 ग्राम से कितना प्रोड्यूस होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखो इस तरीके से करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे ये कितना था 28 ग्राम था, ये 6 ग्राम था, और ये मेरे पास था 34 ग्राम। तो ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 6 ग्राम ऑफ डाईहाइड्रोजन, amount of ammonia produced, amount of ammonia produced is equal to 34 ग्राम, ठीक है, 34 ग्राम। 1 ग्राम ऑफ डाईहाइड्रोजन अमोनिया प्रोड्यूस्ड 34/6, और 10,000 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस, क्योंकि 10 kg का अमाउंट है, 34/6 इंटू 10,000, ठीक है। तो बच्चों क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पर आ गया मेरे पास 17, ठीक है। यहाँ पे अपॉन में 3 इंटू 10 की पावर 3 मान लेते हैं बच्चे, यहाँ पे 170 कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3 5 = 15, 3 6 = 18, 2 3 6 = 18, ठीक है, 56.6 आ जाएगा, ठीक है, यही आएगा ना। हाँ, 3 5 = 15, 2 0 3 6 = 18, फिर 2 0 3 6 = 18, ठीक है, 56.6 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम्स। अगर हमें केजी में लिखना हो तो बच्चों तो हम क्या लिख देंगे, 56.6 kg ऑफ अमोनिया विल बी प्रोड्यूस्ड, ऑफ अमोनिया विल बी फॉर्म्ड और प्रोड्यूस्ड, विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो ऐसे करना है बच्चों आपको, लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन, लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चंस आपको ऐसे करने हैं, ठीक है। हमें क्या करना है किसी भी, ठीक है, हमें सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद हमें उसे क्या करना है, वहाँ पे कंपेयर करना है, कंपैरिजन करना है, और फाइंड आउट करना है कि कौन सा रिएक्टेंट रिएक्शन में कम्प्लीटली यूज़ हुआ है, ठीक है। और जो हमारे पास कम्प्लीटली यूज़ होगा, जो भी हमारे पास रिएक्टेंट होगा वो मेरे पास क्या होगा बच्चों, ठीक है, वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। और लिमिटिंग रिएक्टेंट जो होगा मेरे पास उसी के अकॉर्डिंग हमेशा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, ओके ओके। तो बच्चों अब एक क्वेश्चन, ठीक है, 2 क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको, ये आपको सॉल्व करने हैं खुद से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है ये, ठीक है, होमवर्क है आपका, और ये आप है ना इसको फाइंड आउट करके देखना, ठीक है, फिर आपको पता चल जाएगा। 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 3 ग्राम ऑफ डाईहाइड्रोजन react with 29 gram of oxygen to form water, ठीक है। फाइंड आउट करना है आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट, विच इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। फर्स्ट पार्ट में लिमिटिंग रिएक्टेंट बताना है, सेकंड पार्ट में आपको बताना है कैलकुलेट
द अमाउंट ऑफ, कैलकुलेट द maximum amount of water that can be formed. और थर्ड बताना है बच्चों आपको, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, left unreacted, ठीक है, ये चीज़ करनी है। आंसर है बच्चों इसके, ठीक है, आंसर्स को नोट कर लेना। फर्स्ट का आंसर है हमारे पास, पर इसको कैलकुलेट करना पहले, ठीक है, फिर वहाँ से टैली करना है कि आंसर हमारा ठीक है या नहीं है। हाइड्रोजन क्या आएगा बच्चों हमारे पास, लिमिटिंग रिएजेंट। हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। सेकंड का आंसर है बच्चों हमारे पास, आएगा 26.8 ग्राम। और थर्ड आएगा बच्चों हमारे पास 5.2 ग्राम O2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल आपको ट्राई करना है, आपको ये चीज़ देखनी है कि क्या आपको फाइंड आउट करना आता है लिमिटिंग रिएजेंट को या नहीं आता, ठीक है। इसके बाद फिर मैं आपको एक दो क्वेश्चंस और बता दूंगी, ठीक है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो आपको क्या करना है बच्चों, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एक न्यूमेरिकल हर बार आता है एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में भी पूछा जाता है और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है और हम कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में कि हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। ओके, चलो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।